हेलो गाइज, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम को अपने आर्डिनो पे अपलोड किया और उसकी मदद से हम लोगों ने अपने एलईडी को ब्लिंक कराया और फेड इन फेड आउट कराया। और तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक सेंसर, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को आईआर सेंसर के बारे में। ये आईआर सेंसर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका बहुत सारा पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं शॉर्ट बता दूँ आप लोगों को कि ये हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, सेंसर का यूज़ करेंगे और एक एलईडी लगाएंगे और एलईडी को सेंसर्स के थ्रू ऑन या ऑफ करेंगे। मतलब कि रॉ डेटा को देंगे यहाँ से, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा और उस सिग्नल के हिसाब से ये आर्डिनो को बताएगा और आर्डिनो एलईडी को ऑन या ऑफ करेगा। तो चलिए अभी इसका कनेक्शन डायग्राम कर लेते हैं। अभी शॉर्ट बता दो कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स होते हैं वो न्यू होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ये रिसीवर पार्ट है, ये ट्रांसमीटर पार्ट है। ये एक दो एलईडी जैसी दिखती हैं यहाँ पर सेंसर पे। तो एक का काम होता है इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करता है, दूसरा रिसीव करता है। अगर ये ट्रांसमिट कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है इसके, तो वो जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से टकराकर बाउंस करेगा और यहाँ बैक आता है। ये रिसीवर जब उसको कैच करता है तो ये क्या बताता है, ये एक आउट पिन से, अपनी ये वाला आउट पिन से एक सिग्नल जनरेट करता है और आर्डिनो को देता है। तो चलिए इसका कनेक्शन डायग्राम देखते हैं, इसका कनेक्शन डायग्राम कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहला पिन जो है वो हम लोग का VCC है 5 वोल्ट, जिसे हम लोग देंगे। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5 वोल्ट से कनेक्ट। ये 5 वोल्ट से कनेक्ट हो गया। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पिन है वो हमारा है ग्राउंड। ग्राउंड को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग अलग पिन से। तो ये हमारा ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। ये ग्राउंड हो गया। उसके बाद तीसरा पिन जो है हम लोग का, वो तीसरा पिन हम लोग का सिग्नल पिन है, उसको कनेक्ट कर लेते हैं किसी डिजिटल पिन से। तो ये हमारा सिग्नल पिन हुआ। हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं डिजिटल पिन 12 से। 12 से नहीं, हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं 9 से। तो ये 9 से। उसके अलावा हम लोग एक एलईडी को जलाएंगे, यहाँ जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एलईडी को जलाने के लिए हम लोग एक यहाँ से पिन नंबर 12 यूज कर लेते हैं। ये हमारा पिन नंबर 12 है। और एक ग्राउंड के लिए ग्राउंड, क्योंकि एलईडी को 2 पिन चाहिए होती है। तो ये आपका ग्राउंड यहाँ से ही ले लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका। ये यहाँ पर एक एलईडी लगा देते हैं हम लोग, सपोज ये एलईडी है, ठीक है। अब ये कनेक्शन डायग्राम है इसका। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक आईआर सेंसर है जिसपे ये एक ट्रांसमीटर रिसीवर पार्ट है। यहाँ पर 3 टर्मिनल्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं और 3 टर्मिनल्स में एक आउटपुट पिन है, एक ग्राउंड पिन है, एक VCC पिन है। और उसको हम लोगों ने सप्लाई भी कर दिया है ऐसे अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको फिगर पे दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो 5 वोल्ट सप्लाई दे दिया है, ग्राउंड भी कर दिया है, यहाँ पर डिजिटल पिन 9 से कनेक्ट कर दिया है। उसके अलावा मैंने एक एलईडी कनेक्ट करके रखा है, जो कि अभी यहाँ पर सेंस करके ये एलईडी जलाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर पार्ट पे और देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग। तो ऑन कर लेते हैं अपना आर्डिनो सॉफ्टवेयर। तो यहाँ कुछ प्रोग्राम खुला हुआ है पहले का, उसको मैं कनेक्ट हटा लेता हूँ पहले से। तो यहाँ पर पहले हम लोग को, जैसे कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, कि यहाँ के पहले डिफाइन करना पड़ता है हम लोगों को कि जो भी अपने से कुछ यूज़ करने एक्सटर्नल, उसको डिफाइन करना पड़ता है। पहला चीज़ हम लोग डिफाइन करेंगे एलईडी, जो कि पिन नंबर 12 से कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोग एक और इंटीजर लेंगे और फिर से हम लोग बताते हैं एक सेंसर यूज कर रहे हैं हम लोग हैं। तो सेंसर इसको डिफाइन कर देते हैं, पिन नंबर 9 से कनेक्टेड है। और एक यूज करते हैं हम लोग एक और वैल्यू, एक और चीज़ यूज़ करते हैं, उसका मैं बताऊंगा प्रोग्राम के बीच में कि कैसे क्यों यूज कर रहे हैं इसका वैल्यू। और इसको सेमी, इसका कोई पिन डिफाइन नहीं करना है क्योंकि कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है। इसको हम लोग सिर्फ स्टोर करने के लिए यूज कर रही है, वैल्यू स्टोर करने के लिए। कैसे देखते हैं। तो आते हैं हम लोग वर्ड सेटअप पार्ट पे। तो ये हो गया हमारा वर्ड सेटअप। यहाँ पर हम लोग पिन डिफाइन कर लेते हैं।
तो पिन मोड हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एलईडी जो है हम लोग का जानते हैं वो आउटपुट पिन होता है, तो एलईडी के लिए आउटपुट लिख देते हैं। तो ये हो गया। फिर से पिन मोड एक डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सेंसर को सेंसर, अब एक चीज़ है यहाँ पर, सेंसर जो होता है गाइज वो हमेशा इनपुट पिन होता है। इसको अपने इन्वायरमेंट से रॉ डेटा लेने के लिए ही इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग सेंसर को इनपुट डिफाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमको वैल्यू देगा अपने इन्वायरमेंट को विजुअलाइज करके। तो ये हमारा हो गया सेटअप, वर्ड सेटअप का काम ख़त्म। इसके अलावा चलते हैं हम वर्ड लूप पार्ट में। तो ये हमारा वर्ड लूप पार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग करेंगे डिजिटल राइट। पहले क्या कर रहे थे हम लोग? डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ कर रहे थे कोई आउटपुट को वैल्यू देने के लिए। मतलब कि जब भी हमको हाई वोल्टेज या फिर हाई पल्स का जरूरत पड़ता था, हम लोग क्या करते थे? डिजिटल राइट का यूज़ करते थे, हाई या फिर लो यूज़ करते थे वहाँ पर, ठीक है, फंक्शन में। अभी क्या करने वाले हैं? डिजिटल राइट तो यूज़ करना ही है हम लोग को, लेकिन हम लोग एक और चीज़ यूज़ करेंगे जो होगा हम लोग का डिजिटल रीड। अब डिजिटल रीड जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन, इसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। डिजिटल रीड, ये फंक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इस फंक्शन के जरिए हम लोग कोई भी इनपुट का, जो इनपुट डिवाइस है हम लोग का, उससे हम लोग सेंसर जो है उससे हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू रीड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान रहे हैं सेंसर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, और अगर इनपुट एक हार्डवेयर है तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा कहीं पर। क्यों करना पड़ेगा बता रहा हूँ मैं आप लोग को। डिजिटल रीड सेंसर, अभी ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा? ये फंक्शन क्या करेगा? जब भी सेंसर, ठीक है, जब भी ये सेंसर कोई वैल्यू यहाँ से देगा, इसको हाई या फिर लो जो भी देगा, ठीक है, 0 या 1 कुछ भी, तो ये क्या करेगा? इसको इस सेंसर के जरिए हम लोग देख पाएंगे कि हाँ ये वैल्यू कुछ दे रहा है, 0 या 1, ठीक है। तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या करेंगे? रीड कर रहे हैं वैल्यू सेंसर से। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक यूज़ करते हैं वैल्यू इक्वल्स टू डिजिटल रीड सेंसर, ठीक है। अभी क्या होगा कि जो डिजिटल रीड है, ये जो फंक्शन है, ठीक है, सेंसर से, ठीक है, जो भी वैल्यू रीड करेगा उसको वैल्यू इस वाले जो हम लोगों ने जो डिफाइन किया है उस पर उसको स्टोर कर देगा, जमा कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल अगर हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एक बहुत सारा बॉल्स रखना है, ठीक है, तो अगर बॉल्स को एक ज़मीन पर रख देंगे कहीं पर भी तो वो हो सकता है बिखर जाए, इधर उधर गुम हो जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा कटोरा लेते हैं और उस कटोरे कंटेनर में क्या करते हैं? बॉल्स को रख देते हैं। बस ऐसे ही ये वैल्यू वाला पार्ट भी है, ठीक है। तो हम ये जो है जो रीड कर रहे हैं हम लोग, इसको कहीं इधर उधर फालतू का इधर उधर ना चला जाए, इसीलिए मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? वैल्यू में स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन करके रखा है, वैल्यू में स्टोर कर दे रहा है। अभी क्या होगा देखिए, यहाँ वैल्यू में स्टोर हो गया। अब जब भी हम लोग ये जो वैल्यू है, जो वैल्यू मिल रहा है यहाँ सेंसर से, उसका जरूरत पड़ेगा जब भी हमको, तब हम लोग उसका यूज़ करेंगे। चलिए अब देखते हैं। वैल्यू स्टोर हो गया, यहाँ पर डिजिटल रीड कर लिए हम लोग। यहाँ पर हम लोग अब डिजिटल राइट करेंगे। डिजिटल राइट, और यहाँ हम लोग लिखेंगे वैल्यू, और सॉरी यहाँ पर पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि किसको हम लोग हाई करना चाहते हैं या लो करना चाहते हैं, राइट। तो डिजिटल राइट यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं एलईडी जो है उसको क्या करना है, सॉरी यहाँ पर एलईडी पिन, एलईडी जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू। अब इससे क्या होगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे थे पहले, जब हम लोग को हाई कर रहा था, जिसको भी मतलब हम लोग हाई कर रहे थे, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर लिख रहे थे या पिन लिख रहे थे, ठीक है, और यहाँ बता रहे थे कि भाई इसको हाई कर दे या इसको लो कर दे। लेकिन अभी क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं हाई मतलब 1 होता है इसके लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो, मतलब कंप्यूटर जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और हम लोग क्योंकि यहाँ पर डिजिटल रीड कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं डिजिटल मतलब ही होता है 0 या फिर 1, या तो 0 वैल्यू या तो फिर 5 वैल्यू, मतलब 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब कि जब इसके सामने, इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये क्या करेगा? 1 देगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ये 0 देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? वैल्यू के जगह में क्या आएगा? 0 आएगा, मतलब कि लो समझ में आएगा इसको। अगर हाई दे रहा है अगर सेंसर हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो इसको समझ में आएगा कि हाई करने बोल रहा है। बस इतना ही सा लिखते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। तो चलिए अब इसको अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो बोर्ड पे, और फिर इसका देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है हम लोग को।
तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अभी। तो ये कनेक्ट हो चुका है और अभी आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है गाइस। आप लोगों को एक चीज़ ख्याल में रखना होगा कि ये जो IR सेंसर होता है ये लाइट को भी सेंस कर लेता है। तो ये बेहतर होता है कि आप थोड़ा सा डार्क रखने का कोशिश करें अपने रूम को, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सा अपना जो लाइट है रूम का उसे बंद कर देता हूँ और इसका जो प्रीसेट है उसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ये IR सेंसर पे एक लगा होता है यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर छोटा सा, जिसका यूज़ करके हम लोग ये बताते हैं इस सेंसर को कि कितना डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा कि तुमको मतलब ये करना है, सेंस करना है। तो इसका हम लोग जो वैल्यू है उसको हम लोग घटा देते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ LED जल रहा है। चलिए इसको अपलोड करते हैं। अभी कोई यहाँ पर LED नहीं जल रहा, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो सेंसर है इस पर एक LED जलता है, तब जलता है जब यहाँ पर ये कोई सेंस करता है कोई ऑब्जेक्ट को। अभी देख पा रहे होंगे आप लोग, देखिए अब जब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपने हाथ को तो ये सेंस कर पा रहा है। थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ाता हूँ मैं क्योंकि बहुत कम हो गया आई थिंक। तो ये हो गया। अभी ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी लाइट है मेरे रूम में तो उसको भी सेंस कर ले रहा है ये। तो ये हो गया, अभी सही काम करेगा ये। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं बोर्ड पे। इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कंपाइलिंग स्केच, अभी अपलोड हो चुका है हम लोग के बोर्ड पे प्रोग्राम। यहाँ पर हमारा बोर्ड है आर्डिनो और यहाँ पर हम लोग का ये हमारा सेंसर है। अभी देखते हैं आप लोग, देखिए हो क्या रहा है। मैं जब अपने हाथ को आगे ला रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को अच्छा से दिखाई दे रहा होगा आई होप। यहाँ पर आप लोग देखें कि जब भी मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ हाथ को, तो जब हाई इसको मतलब मिल रहा है, जब कोई सेंस कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट को ये, तो यहाँ पर लाइट ये ऑन कर दे रहा है। उसके अलावा जब मैं हटा रहा हूँ तो ये ऑफ हो जा रहा है लाइट। फिर से अगर मैं हाथ लाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट ऑन हो जा रहा है LED, फिर हटाता हूँ तो ऑफ हो जा रहा है। अभी हो क्या रहा है यहाँ प्रोग्रामिंग पार्ट में, देखिए पहले हर बार वर्ड लूप हर बार रिपीट होता है बहुत स्पीड से, ठीक है, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंसर को डिजिटल रीड बार बार ये रीड कर रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, डिजिटल राइट कर रहा है। LED को क्या कर रहा है, वैल्यू में जो भी हम लोग का 0 या 1, मतलब कि अगर हाई दे रहा है तो 1 स्टोर हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर 1 स्टोर हो रहा है तो यहाँ पर 1 लिखेगा, मतलब हाई हो जाएगा ये जो हमारा LED है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब भी मैं यहाँ पर ला रहा हूँ हाथ अपना, एक्चुअली प्रॉपरली नहीं काम कर रहा ये अच्छे से, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है। तो ये आप फिर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जब भी मैं ला रहा हूँ उंगली को तो ये जल रहा है और फिर बंद हो रहा है ऐसे। आप लोग को थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज ये जो प्रोग्रामिंग पार्ट था या ये जो ट्यूटोरियल था ये सेंसर और इस LED पे था, ठीक है। तो आने वाली जो वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो सीरियल मॉनिटर होता है वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करें और आप लोग को बताने की कोशिश करें कि वो कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं और आने वाली वीडियो का आप लोग वेट कीजिए, ठीक है गाइज। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार ये सब वीडियो बनाने में, और थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाए ताकि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियोस जो है वो अब ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए और उनका सपोर्ट हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, बाय बाय।